तो पिछले पार्ट में जैसा कि हमने देखा था कि टोनी उस ईगल डीमन से लड़ रहा था, जिसके बाद हमने देखा था कि वे ईगल डीमन गलती से उसी फॉर्मेशन में फंस जाता है जिसे कि टोनी ने उसके के लिए ही बिछाया था, जहां पर रूबी ने टोनी के दिए गए पेपर से उस फॉर्मेशन को और भी ताकतवर बना दिया था। अब आगे उस फॉर्मेशन ने उस डीमन को बहुत ही ज्यादा कमजोर बना दिया था और तभी वहाँ पर रूबी आती है और उस डीमन से कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वे एक डीमन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। लेकिन वे डीमन रूबी की बात ना मानकर अपने अपग्रेडेड फॉर्म में आ जाता है और रूबी से कहता है कि या तो आज मैं रहूंगा या तो आज टोनी, जिस पर रूबी आसपास देखकर कहती है कि मैं भी एक डीमन हूँ, इसलिए मेरी बात मान लो। अब ये देखकर वे ईगल डीमन कहता है कि तुम एक डीमन होने के बाद भी उस इंसान का साथ दे रही हो, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। जिसके बाद वे ईगल रूबी पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी टोनी बीच में आकर रूबी को बचा लेता है। इसके बाद टोनी उस डीमन से कहता है कि तुम एक बहुत बड़े गुनहगार हो, इसीलिए मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। अब ये कहने के बाद टोनी अपनी तलवार की मदद से उस ईगल डीमन पर अटैक कर देता है, जहाँ ईगल डीमन टोनी पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन टोनी खुद को संभाल कर अपने स्वॉर्ड के क्लोन बनाकर उस ईगल डीमन पर अटैक करता है, पर वे ईगल डीमन उस अटैक से बच जाता है और अपना खास वेपन निकालकर टोनी पर अटैक करने लगता है। लेकिन टोनी उसका वेपन तोड़कर अपने तलवार उसके अंदर घुसा देता है, जिसके बाद उसे लगने लगता है कि वे मर गया, पर वे ईगल डीमन फिर से टोनी पर अटैक कर देता है। अब ये देखकर रूबी सोचती है कि उसे अब टोनी को बचाना ही होगा, इसलिए वे बचे हुए पेपर को उस डीमन की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से उस ईगल डीमन के हाथ बंध जाते हैं। अब ये मौका पाकर टोनी अपनी तलवार पर एक मैजिक करके उस ईगल डीमन को मार देता है। ये देखकर रूबी मन में सोचती है कि आज मैंने अपने ही जैसे एक डीमन को मार दिया। पर रूबी को निराश देखकर टोनी को लगता है कि रूबी ने पहली बार खून देखा है, इसीलिए वे घबरा गई है। इसके बाद टोनी एक और मैजिकल पेपर की मदद से उस डीमन की सारी पावर को सील करने लगता है और रूबी से कहता है कि तुमने आज अच्छा काम किया है, पर तुम घबराओ मत, ये सब मेरे लिए नॉर्मल है। ये सुनकर रूबी अपने मन में सोचती है कि ये आज इसने क्या कर दिया। ये कहकर वे अपने आप को संभाल लेती है कि टोनी ने आज उसकी जान बचाई। इसके बाद टोनी रूबी को उस डीमन ईगल के केव की तरफ ले जाने लगता है ताकि वे किडनैप हो चुके बच्चे को बचा सके। आगे वे दोनों एक गुफा में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे बंधे हुए थे, साथ ही वे सब बहुत बुरी तरह से डरे हुए भी थे। ये देखकर रूबी घबरा जाती है और वहां से दूर चली जाती है, जिसपे टोनी को लगता है कि रूबी लड़ाई की वजह से डर गई है। इधर रूबी अपने मन में सोचती है कि हम डीमन इतने गंदे कैसे हो सकते हैं जो कि इन छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर ले, और वे खुद को तसल्ली देने के लिए कहती है कि जरूर यहाँ के लोग गंदे होंगे जिन्होंने डीमन को ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। आगे टोनी सभी बच्चों को छुड़ाकर रूबी के पास आ जाता है और वे उन बच्चों को कहता है कि आज से तुम आजाद हो, इसलिए तुम अब अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ। अब ये सुनकर वे सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और टोनी को थैंक यू कहते हैं, जो सुनकर इन दोनों को बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। जिस पर टोनी कहता है कि मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं दुनिया को डीमन से बचा सकूं। जिसके बाद वे दोनों अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं, जहाँ चलते चलते रूबी टोनी को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि तुम्हें उस डीमन को मारने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थी। जिस पर टोनी कहता है कि मेरे पास बहुत ही कम स्किल्स हैं, क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी और मेरे मास्टर भी बहुत ही पहले मर गए थे, बस इसलिए मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं ताकतवर बनकर रहूंगा और तुम्हें भी ताकतवर बनाऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। ये सुनकर रूबी अपने मन में सोचती है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ तो बात है। तभी वे दोनों एक जगह पहुँचते जहाँ से बहुत ही सुंदर नजारा दिख रहा था और जिसे देखकर रूबी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी टोनी उसे बताता है कि यहाँ पर आसपास 9 माउंटेन्स हैं और ये सारे पैलेसेस अलग अलग चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, और साथ ही मेरा पैलेस इसी माउंटेन के सबसे ऊपर में है। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और जहाँ रास्ते में रूबी खूब एंजॉय करती है, तभी एक जगह रूबी को बैम्बूस पे एक चीज दिखाई देती है और वे टोनी को उसे देखने के लिए कहती है, और जिसे देखकर टोनी कहता है कि ये तो एक अजीब सी बुक है जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही है।